नेट का तो आपने कैंसिल कर दिया, नीट का आप कैंसिल करके दोबारा लेने की बात क्यों नहीं करे? ना कोई एजेंसियों से हिसाब लेने वाला है, ना कोई इन मंत्रियों से हिसाब लेने वाला है। राजनीति का कहीं जिक्र भी चल पड़े ना तो आज का नौजवान ये कहने लग जाता है कि हमें राजनीति से क्या लेना देना, हमें राजनीति की क्यों बात करनी, राजनीति तो गंदी है। एक नजर आपकी लाइब्रेरी की किताब के साथ साथ उस तरफ भी रखनी पड़ेगी कि कौन आपके हक की बात कर रहा है, कौन आपके हकूकों की बात कर रहा है, कौन आपके मुद्दे की बात कर रहा है। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं अक्षय नरवाल। 12वीं क्लास में जिन विद्यार्थियों ने मेडिकल फील्ड ली है वो फर्दर एडमिशन के लिए नीट का एग्जाम देते हैं और एमबीबीएस में दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम, जिसको एनटीए कंडक्ट करवाती है। दूसरी तरफ एक नेट का एग्जाम हुआ 18 तारीख को। नेट है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको भी एनटीए ने कंडक्ट करवाया था। नेट का जो एग्ज़ाम होता है ये पात्रता का एग्ज़ाम होता है, जिसको क्लियर करके फर्दर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए फेलोशिप स्टूडेंट्स को मिलती है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना जरूरी होता है। ये दोनों ही आप समझने का अभी बात ये है कि ये दोनों ही जो एग्ज़ाम है एक बड़े स्तर के एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है और विद्यार्थियों की कई कई साल की मेहनत होती है इन एग्ज़ाम की तैयारी करने के पीछे। सबसे पहले नीट की बात करते हैं। ये प्री मेडिकल टेस्ट जो व्यक्ति भविष्य में इस टेस्ट को क्लियर करता भविष्य का हमारा डॉक्टर बनता है। इसलिए मैं एक समझता हूं कि जो ये आज पूरे देश भर में नीट की, नेट की, ये जो तमाम बात चल रही है, एनटीए की बात चल रही है, उनको समझना सिर्फ विद्यार्थियों के लिए जरूरी नहीं है। ये समस्या विद्यार्थियों की सिर्फ समस्या नहीं है, ये पूरे देश की जनता की समस्या है। पूरे देश की जनता की समस्या कैसे है? जब नीट का एग्ज़ाम हुआ तो ये एलिगेशन लगा कि नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है और अब आके पटना में कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ये एग्ज़ाम लीक हुआ था और 30-32 लाख रुपए हमें इस एग्ज़ाम के बदले में मिले थे। नीट के एग्ज़ाम में कुछ विद्यार्थी, एक ही सेंटर के विद्यार्थी, हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में उस स्कूल के 7 विद्यार्थियों ने 720 में से 720 नंबर लेने का काम किया, जो प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था। दूसरा, इसके पैरेलली जो कुछ विद्यार्थियों के 718 नंबर आए, 720 नंबर आए, 719 नंबर आए, जो 719 नंबर आना, 718 नंबर आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये मैंने विस्तार से बताया था कि कैसे पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं नेट की। नेट का 18 तारीख को एग्ज़ाम होता है और 18 तारीख के बाद 19 तारीख को 24 घंटे के अंदर उस एग्ज़ाम को कैंसिल करने की अपडेट आ जाती है। और उस एग्ज़ाम को इसलिए कैंसिल कर दिया जाता है कि सरकार एनटीए संज्ञान लेती है या एजुकेशन मिनिस्ट्री संज्ञान लेती है कि ये एग्ज़ाम की पवित्रता कहीं ना कहीं भंग हुई है, शुचिता भंग हुई है और ये एग्ज़ाम भी कहीं ना कहीं लीक हुआ है। इसलिए सीबीआई जांच होगी इस एग्ज़ाम को जिसने भी लीक किया है इस पूरी एग्ज़ाम के पीछे, और ये एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। अभी डेट फाइनल नहीं है और उसको 24 घंटे के अंदर उस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है। सबसे पहले समझने की बात यह है कि जिस एजेंसी ने नीट को कंडक्ट करवाया उसी एजेंसी ने नेट को कंडक्ट करवाया। एनटीए एजेंसी की कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। एनटीए एजेंसी की कोई विश्वास करने लायक, मतलब एनटीए के ऊपर आज का नौजवान नहीं है, क्योंकि बार बार एग्जाम लीक हो रहे हैं और कोई ये एजेंसी ठीक से एग्जाम लेने में सक्षम नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सब कह रहे हैं कि नेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया जैसे ही पता लगा कि नेट के एग्जाम में गड़बड़ेशन थी। मैं पूछना चाहता हूं, नेट का तो आपने कैंसिल कर दिया, नीट का आप कैंसिल करके दोबारा लेने की बात क्यों नहीं करे? एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा, जिस दौर में नीट ही इतना बड़ा इशू बना हुआ है उस दौर में नेट का एग्जाम कैसे क्लियर हो गया? एक बार में ये पता लग गया कि एनटीए का एक एग्जाम लीक हुआ है, उसके बावजूद कुछ दिन के बाद दूसरा एग्जाम भी लीक हो जाता है। यह कैसे हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस दौर में नीट के विद्यार्थी सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं, ये जवाब भी उनको देना चाहिए कि एक मुद्दा तो पहले ही चला हुआ था, दूसरा मुद्दा फिर सामने आ गया और उसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जी कुछ देर पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि आप सरकार के ऊपर विश्वास करिए, हैव फेथ इन गवर्नमेंट, हैव फेथ ऑन अस। हम जरूर रेक्टिफाई करेंगे इस बात को, हम जरूर इसका कोई समाधान करने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो जो हमें इनपुट मिल रही है उन इनपुट्स के हिसाब से हम कार्रवाई फर्दर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एक टाइम होता था
जब रेक्टिफाई करने की बात नहीं कही जाती थी। सरकार का मंत्री ये जिम्मेदारी ले रहा है कि एग्जाम लीक हुआ है, वो कह रहे हैं कि आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं। एक समय होता था जब कोई भी कहीं भी गड़बड़ी हो जाती थी किसी भी मंत्रालय में तो मंत्रियों के इस्तीफे मांगे जाते थे, लेकिन आज मंत्री भी वही बने हुए हैं, आज एजेंसियां भी वही बनी हुई हैं। आज ना कोई एजेंसियों से हिसाब लेने वाला है, ना कोई इन मंत्रियों से हिसाब लेने वाला है। जितने भी पढ़े लिखे हमारे भाई हैं, चाहे मैं मेडिकल फील्ड के उन छात्रों की बात करूं जो आज प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं, चाहे नेट के उन विद्यार्थियों की अभ्यर्थियों की बात करूं जो दोबारा पेपर देने का काम करेंगे, जिन्होंने पहले मेहनत की अब दोबारा फिर मेहनत करने का काम करेंगे, और उनका जो फर्दर टाइम एक्सटेंड हो गया उनकी भी जो मतलब उनका भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये इस तरह की चीजें क्यों होती हैं बार बार? जो आज का नौजवान है उसके दिमाग में एक बात है, भाई मैं मेहनत करूंगा तो मैंने कि मैं मिलेगा, अगर नहीं करूंगा तो मैंने नहीं मिलेगा, और सारी चीज देश में पूरा सिस्टम ठीक चल रहा है, बात सिर्फ मेरी मेहनत की है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिन नीट के विद्यार्थियों ने मेहनत करने का काम किया, आज देखो रिजल्ट सबके सामने है। आज देखो नेट के जिन विद्यार्थियों ने मेहनत करने का काम किया, एग्जाम भी देने का काम किया, रिजल्ट सबके सामने है। पूरे देश भर में 80 पेपर लीक हो चुके हैं। यूपीएसआई का पेपर लीक हुआ, तमाम कितने पेपर मैं गिनवाऊं जो पूरे देश भर में लीक हो चुके हैं। 80 पेपर ऐसे थे, जिन 80 पेपरों को लीक होकर जो योग्य उम्मीदवार थे, जो योग्य अभ्यर्थी थे, जो योग्य बच्चे थे, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनको नौकरी नहीं मिलने का इस बात की जिम्मेदारी किसकी है? जिस नौकरी के ऊपर एक परिवार डिपेंड होता है, जिस नौकरी के ऊपर पूरे उनका भविष्य डिपेंड होता है, वो नौकरी किसी उचित को ना मिलकर अनुचित को मिले तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ आज के इस नौजवान को भी जिम्मेदार समझता हूं। वो नौजवान को जिम्मेदार इसलिए समझता हूं क्योंकि आज जो नौजवान आंख मीच के सिर्फ लाइब्रेरी में मेहनत करने का काम कर रहा है, आज नौजवान के काम आप देखने का काम कीजिए। सबसे पहले तो एग्जाम की मेहनत करेगा, लाइब्रेरी के अंदर एग्जाम को क्लियर करने का काम करेगा, फिर कोर्ट में कहीं सट्टा लग जाएगा, कुछ गड़बड़ेशन पॉलिसी में मिल जाएगी, उसके बाद सड़क के ऊपर प्रोटेस्ट करने का काम करेगा, उसके बाद भी उनके हक के फैसले नहीं होते। अगर स्टूडेंट पहले से अपने दिमाग में समझ के रखें, ये समझ को बना के रखें कि आज जो भी चीज हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी पीसी करके डिसाइड कर रहे हैं ना क्या कार्रवाई होगी क्या कार्रवाई नहीं होगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री अगर वो चाहे ये गलत हुआ है और सरकार की पॉजिटिव एक इंटेंशन हो आज के स्टूडेंट्स को लेकर, तो वो इस एग्जाम को, नीट के एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करवा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो नेट को लीक होने से रोक सकते थे, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। वो नीयत क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जब आप राजनीति का कहीं जिक्र भी चल पड़े ना, तो आज का नौजवान ये कहने लग जाता है कि हमें राजनीति से क्या लेना देना, हमें राजनीति की क्यों बात करनी, राजनीति तो गंदी है, कांग्रेस हमारा क्या करेगी, बीजेपी हमारा क्या करेगी, फलाना हमारा क्या करेगा, वो कौन सा हमारा घर भर के जाओगा, उसका हमने क्या लेना देना। ये इस तरह तमाम जो सोच आज देश के नौजवान में, युवाओं में भरी जा रही है, ये सोच बहुत खतरनाक है। इस तरह की सोच के कारण ही इस तरह की जो युवाओं के खिलाफ ऐसी चीज हो रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये जो हमारे अंदर ये सोच हुई, ये सोच ही हमारी इस बात की जिम्मेदार है। अगर इस देश का नौजवान, इस देश का युवा सोच समझकर वोट डालने की बात करे, अगर इस देश का युवा मुद्दों की बात करे, अगर इस देश का युवा राजनीति की बात करे, जितनी मेहनत लाइब्रेरी में करता है उतनी मेहनत अपने कैंडिडेट को चुनने में करे, क्योंकि जो कैंडिडेट है वही उसके लिए नीतियां बनाएगा संसद में जाकर, विधानसभा में जाकर। आज अगर मजबूती से आपके कोई हक्का आदमी, कोई नौजवान व्यक्ति, आपके बीच का व्यक्ति, इन छात्रों के बीच का व्यक्ति, और आपने अगर पूरा समझ के साथ वोट डाली होती तो आपका ही कोई व्यक्ति ऊपर होता जिसको पता होता कि एक एग्जाम की मेहनत करने में कितनी मेहनत लगती है, जिसको पता होता कैसे वो जिसने वो चीज महसूस कर रखी थी कि बिफोर एग्जाम जो एंजाइटी होती है, जो डिप्रेशन होता है, उसको ओवरकम करके आप कैसे एग्जाम देने का काम करते हो। आपकी दुख तकलीफ समझने वाला कोई विद्यार्थी होता, लाइब्रेरी में 10-10, 12-12, 15-15 घंटे बैठने वाला कोई होता, और वो आदमी आगे जाके अगर वहां तक पहुंचता, आपकी नीतियां बनाने तक, आपकी पॉलिसी बनाने तक,
निश्चित तौर पे आपकी पॉलिसियां बनती, निश्चित तौर पे आपकी बात होती, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमें सिर्फ ये लग गया कि राजनीति कुछ नहीं कर सकती। मैं भगत सिंह की बात याद दिलाना चाहता हूं कि जो राजनीति आपका सब कुछ तय कर रही है, जो राजनीति आपका एग्जाम कब होगा, आपका एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, आपका एग्जाम कैंसिल होगा नहीं होगा, आपका नीट दोबारा होगा नहीं होगा, वो राजनीति आज वो सब तय कर रही है कि इस देश को कैंची छोड़ने वाले डॉक्टर मिलेंगे, पेट में कैंची छोड़ने वाले डॉक्टर मिलेंगे, या अच्छे से डॉक्टरी करने वाले डॉक्टर मिलेंगे। ये राजनीति ये तय करी है। कौन कितनी सीटें पीजीआई में होंगी, कितनी सीटें एम्स में होंगी, सारी चीज राजनीति तय करी है। इसके बियॉन्ड सिर्फ मेडिकल की बात नहीं है। कुछ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इतना हो चुका है कि कुछ लोगों के साथ जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इनको चंदा देने का काम करते हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड ही नहीं तो कई इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन के भी ऐसे हैं जो इन विद्यार्थियों के साथ लूट मचाने का काम कर रहे हैं। उन जो अभी एक मेरे सामने एक मामला आया था कि जो जेई के विद्यार्थी हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता +2 के बाद जिन विद्यार्थियों ने नॉन मेडिकल लिया है, जो नॉन मेडिकल के विद्यार्थी हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, वही बच्चे बार बार टॉप करने का काम कर रहे हैं। ये भी आप बात समझने का, कई इंडिविजुअल टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, और उनके बच्चे पहले भी जिन्होंने AIEEE का एग्जाम होता था, जेईई मेंस और एडवांस से पहले, वो एग्जाम क्रैक करने का काम किया, लेकिन अब आके सिर्फ वही बच्चे टॉप कर रहे हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, श्री चैतन्य, नारायणा, इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने का काम करते हैं। अब तो समझ में ये आता है कि कहीं ना कहीं पेपर भी जो सेट है, कहीं ना कहीं इनसे मिलके तो ना कर रहे होंगे, ताकि जो और नीचे जो सस्ता पढ़ाने वाले टीचर हैं वो खत्म हो जाए, इनकी दुकान बढ़िया चलती रहे और उधर से सरकार की दुकान अच्छे से चलती रहे। नौजवान भाइयों, आपको गौर करना पड़ेगा इन बातों के ऊपर, युवा साथियों, अदरवाइज आपके भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा, और आपको एक नजर आपकी लाइब्रेरी की किताब के साथ साथ उस तरफ भी रखनी पड़ेगी कि कौन आपके हक की बात कर रहा है, कौन आपके हकूकों की बात कर रहा है, कौन आपके मुद्दे की बात कर रहा है। और अगर सही व्यक्ति वहां पे आपका पहुंचेगा तो निश्चित तौर के आपके हक और अधिकारों की बात करने का काम करेगा। आपको एक दृष्टि उस तरफ भी रखनी है अगर आप वाक्य में समाधान चाहते हो, अगर वाक्यों में आप अपने भविष्य को सेफ और सिक्योर चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान। अगर आपको बात ठीक लगी है तो वीडियो को जरूर शेयर करने का काम करें। धन्यवाद।